Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं कुछ देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और आप लोग अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। 3.2 शुरू होने से पहले क्या है टॉपिक देखो, ज्योमेट्रिकली लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन। अब जितने भी लाइंस दिए गए हैं, लाइंस जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के हिसाब से। तो देखते हैं, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो 2 पेयर है, जनरल इक्वेशन है। अब इसमें देखो a1/a2 रोमन नंबर 1 में मैंने लिखा है a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन है, ये प्लस जो है प्लस नहीं है, लाइन है, ऊपर से एक लाइन पीछे से एक लाइन, यहाँ पे लाइन में कटा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे बीच में, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका सॉल्यूशन जो है क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन, और फिर ये कंजिस्टेंट होगा, कंजिस्ट कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट कंजिस्ट कर रहा है इसीलिए इसको कंजिस्टेंट कह रहा है। फिर नंबर 2 में देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर सब इक्वल है तब ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, सपोज एक इक्वेशन के एक लाइन है, उसके ऊपर में वही लाइन के ऊपर में और एक लाइन आ गया, सपोज ये छोटा लाइन, ठीक है। 2 इक्वेशन से बना एक ही लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन भी एम्बेडेड हो रहा है। इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन कट रहा है, बार बार कट रहा है कि नहीं। तो ये इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा कटेगा इसके अंदर में, कितने सारे पॉइंट होगा है कि नहीं, वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है, इसमें भी बहुत सारा कंसिस्ट कर रहा है पॉइंट। वैसे ही करके नंबर 3 में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये फॉर्म में है तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स आप लोगों को पता है, पैरेलल लाइन्स सीधे सीधे 2 लाइन्स ना, पैरेलल लाइन्स ऐसा पैरेलल लाइन्स है। अगर a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है कोई भी इक्वेशन से, कोई भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर ऐसा वैल्यू मिलता है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है, मगर c1/c2 का इक्वल नहीं है, तो ये वो चीज़ क्या है, पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पर भी नहीं कट रहा है कि नहीं, तो कंजिस्ट नहीं करता है कहीं पर भी, इनकंजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अभी करेंगे 3.2 का, सब उसमें आएंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। ग्राफ में देखिए, इसको ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंट करता है। सपोज एक ग्राफ है, अभी देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है a1/a2 b1/b2 लाइन जो है, 1 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, ये नंबर 1 का। सपोज एक लाइन इधर से गया, एक इक्वेशन का दूसरे लाइन इधर से, इधर में एक कट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट में, तो यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन है नंबर 1 का, ठीक है। नंबर 2 का देखो कोइंसिडेंट लाइन जो है, नंबर 2 का कोइंसिडेंट लाइन a1/a2 b1/b2 c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन जो क्या है, एक लाइन है उसके ऊपर में दूसरे लाइन भी है, उसी के ऊपर में है, तो ये जो है बहुत सारा कट रहा है, इसके अंदर में बहुत सारा इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इसे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये भी कंजिस्ट करता है, कंजिस्टेंट है। और तीसरा वाला नंबर 3 में a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स में देखो, ये नीचे में लिख दिया मैंने, पैरेलल लाइन्स में अगर ऐसा लाइन है पैरेलल लाइन में, तो इसमें तो कट ही नहीं रहा, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये इनकंजिस्टेंट है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। ये 1 2 3 4 और ये ज्योमेट्रिकली कैसे करके हम लोग को ड्रॉ करना है, ये याद रखना है। अगर ऐसा ड्रॉ में अगर कहीं भी मिल जाता है क्वेश्चन में, तो ये हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, बहुत इजीली बता सकता है। वैसे ही करके हम लोग को
इसका आइडिया लेके हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 करना। अब देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्या है। चलो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिक। अब इसको आपको सॉल्व करके नहीं निकालना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, ग्राफ में बता के आप इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 का 10 स्टूडेंट्स जो है टुक पार्ट इन मैथ्स का क्विज में पार्ट लिया है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, अगर गर्ल्स का नंबर जो है 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स निकालने के लिए कहा है। पता नहीं यानी कितना नंबर है, कितना लड़की क्विज़ कंपटीशन ले रहा है, कितना लड़के क्विज़ कंपटीशन ले रहे हैं, हमको पता नहीं, वही निकालने के लिए कह रहा है। मगर कैसा निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1, हमको पता नहीं नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, तो हम लोग क्या करेगा, लेट लेगा। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स करके मान लिया एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई करके मान लिया ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन होते हैं लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 स्टूडेंट होता है, 10 स्टूडेंट को इसमें कंपटीशन लिया है, कंपटीशन पे पार्ट लिया है। लड़की और लड़का दोनों मिला के 10 स्टूडेंट होता है। 10 स्टूडेंट जो है क्या है, क्विज में पार्ट लिया, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाता है, ये इक्वेशन हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि लड़की जो है वो 4 गुना ज़्यादा है लड़कों से, मतलब लड़की 4 गुना ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा, सपोज ये है ना, लड़की जो है 4 गुना ज़्यादा है लड़का से। तो लड़का और लड़की को इक्वल रखने के लिए क्या करेगा, 4 गुना लड़के में भी बढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 गुना बढ़ा दिया। तो 4 गुना बढ़ा दिया, तो ये तो 4 गुना ऑलरेडी है, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब तो। अब ये प्लस वाई प्लस 4 जो है, प्लस वाई को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और 4 को इस तरफ, ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग को पता है कि ग्राफिक के लिए हम लोग को कैसा सॉल्व करना पड़ता है, कि पिछली क्वेश्चन में किए थे हम लोग ने, सेम वैसे ही करना है। ग्राफिकली फ्रॉम इक्वेशन 1 को ग्राफिकली दिखाना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका यहाँ पे टेबल बना दिया। देखो अगर हम x को 5 मान लेते हैं, अगर हम x को 5 मान लिया तो मेरा क्या होगा, x की जगह में 5 लिख देंगे, प्लस वाई इक्वल टू 10, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो x जब 5 माना तो y हमको कितना मिला, 5। 2 दिया है मैंने, आप लोग 3-4 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगर हम y को 7 मान लेते, देखो जितना हो सके 10 का अंदर में ही करो, ग्राफ थोड़ा छोटा करके बनेगा तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा बड़ा हो जाने से ज़्यादा नंबर, हम 10-20 भी आ सकते हैं यहाँ पे, हमसे ग्राफ को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सपोज 10-20-30 करके ले जाने से अच्छा तो 1 2 3 4 में हो सकता है, तो उसी में कर लेंगे, क्या है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 7, देखो इफ़ y इक्वल टू 7, y को हम 7 मान लिया, तब क्या होगा, x प्लस वाई के वैल्यू में 7 डाल देंगे, 10। तो x इक्वल टू 10, ये 7 जो है इस सब प्लस 7 इस सब ले जाएगा, तो -7 माइनस कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। y का वैल्यू जब हम 7 लिया तो x का वैल्यू कितना मिला हमको, 3। ठीक है, ये है इक्वेशन 1 का टेबल। इक्वेशन 1 का टेबल बन गया, ग्राफिकली टेबल बन गया। अब इक्वेशन 2 का टेबल देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे टेबल बनाया। जब हम y को 0 मान लेते हैं, y को हम 0 मान लिया तो क्या होगा, x माइनस वाई की जगह पे 0 लिख देंगे इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4, x का वैल्यू क्या होगा, 4। जब हम y को 0 माना तो हमको x कितना मिला, 4। ठीक है, फिर जब हम y को इफ़ y इक्वल टू 3, जब हम y को 3 माना तो x माइनस वाई की जगह में 3 इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू 4, ये माइनस जो 3 जो इस सब जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3, x इक्वल टू 7 मिल गया। जब हम y को 3 माना तो x कितना मिला, 7। अब ये चीज़ जो है दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का टेबल तो टेबल हो चुका है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए ग्राफ में देखते हैं, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब यहाँ पे स्केल लिया है
1 यूनिट करके दोनों एक्सिस में 1 2 3 4 1 2 3 4 एक्स एक्सिस का यहाँ के एक्स में और एक्स डैश में माइनस, वाई में पॉजिटिव, वाई डैश में नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले वाला इक्वेशन का टेबल। सबसे पहले वाला इक्वेशन का टेबल में क्या है, 5 एक्स में 5 है तो वाई में 5, एक्स में 5, ये एक्स में कितना है 5, तो वाई में 1 2 3 4 5 इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, एक्स में 5 तो वाई में 5 हो गया। फिर दूसरा क्या है, एक्स में 3 तो वाई में 7, एक्स में 3 1 2 3, एक्स में 3 तो वाई में 7, ऐसा करके यहाँ पे 7, ये 7 3 7 ये हो गए दोनों। अब ये दोनों को ऐसा करके जोड़ दिया हमने, सीधा करके जोड़ दिया, यहाँ तक लंबा करके जोड़ दिया। अब टेबल नंबर 2 में दिखता है इक्वेशन 2 का, एक्स में 4 तो वाई में 0, 4 1 2 3 4 ये वाई में 0 इधर हो गया, एक्स में 4 तो वाई में 0। फिर एक्स में 7 तो वाई में 3, 7 1 2 3 4 5 6 7 3 कितना यहाँ पे ये रहा, एक्स में 7 तो वाई में 3 यहाँ पे। अब ये दोनों को जोड़ दिया, अब इंटरसेक्ट हो रहा है 7 और 3 में इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक्स तो क्या है 7 है, वाई तो क्या है 3 है। अब यहाँ से हम लोग ने लेट में क्या लिया था, लेट में नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स लिया था और बॉयज़ में वाई लिया था। एक्स का हमको कितना मिला 7, वाई का कितना मिला 3। तो यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 7 और 3, 7 और 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन्स, हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर 7 और 3, 7 और 3। ऐसे ही करके आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 2 भी वैसे ही है। रोमन नंबर 2 मैं सॉल्व कर दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा। रोमन नंबर 2 का मैं इक्वेशन बना दूंगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप लोग को करना है, घर में कीजिएगा इसको। ठीक है, टेबल बनाइए, इक्वेशन के हिसाब से आप ग्राफ बनाइए घर में, नीट एंड क्लिक बनाइए। ठीक है, रोमन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं, चलो। रोमन नंबर 2 में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। दोनों 5 पेंसिल और 7 पेन जो है दोनों का कीमत कितना है, दोनों मिला के ₹50। फिर 7 पेंसिल और 5 पेंसिल कितना कॉस्ट हुआ है 46। तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकाल, हमको पता नहीं, ये निकालना है। ठीक है, रोमन नंबर 2 में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। 1 पेंसिल और 1 पेन का X और Y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का कीमत कितना है ₹50। तो एक पेंसिल का X करके मान रहा है, पेन का कितना Y करके मान रहा है, तो 5X + 7Y = 50। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर 7X जो है पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन का कितनी कीमत है 46, तो 7X + 5Y = 46। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया। अभी इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। ग्राफिकली तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करके आप टेबल बनाइए, फिर इक्वेशन 2 करके और एक टेबल बनाइए। टेबल के हिसाब में आप ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, उतने सिंपल है। आप ग्राफ अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह पेंसिल स्केल यूज़ कीजिए और यूनिट, प्रॉपर यूनिट लीजिए, उसके बाद में आप प्लॉट कर दीजिए। बराबर आपका जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा वही आपका पेंसिल का कॉस्ट होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट होगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स है, एक्स का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है कि नहीं, तो ये एक्स का हमको गर्ल्स मिल गया, वाई का हमको बॉयज़ का मिल गया। तो वैसे ही करके पेंसिल का भी और पेन का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब इस रेशियो को कंपेयर करके A1/A2, B1, B2 एंड C1, C2 फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल्स। अब देखो ये इस रेशियो को कंपेयर करके हम लोग को बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। हम लोग ने सीखा है पैरेलल लाइन कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है। अब करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1, इसमें इक्वेशन दिया है 5x - 4y + 8 = 0,
7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दिया है दो इक्वेशन। तो a1/a2 करें, a1/a2 कितना है 5/7, फिर b1/b2 तो -4/6, और 2 से कटा 2 2 4, 2 3 6, तो -2/3। देखो a1/a2 इक्वल नहीं है, a1/a2 इक्वल नहीं है, c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल तो नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों इक्वल नहीं है, हेंस इट इज़ एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसा हमने पहले यहाँ बताया था आपको, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसे ही करके रमा नंबर 2 जो है वो होमवर्क आप कीजिए। रमा नंबर 3 देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दो एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया है, अब इसको देखते हैं। a1/a2 मतलब 6/2, 2 3 6 होता है, 3 मिल गया। फिर b1/b2 क्या -3/-1, माइनस में कट जाएगा, ये भी 3 को 1 से डिवाइड करता है 3 मिल जाएगा। अब दोनों तो इक्वल हो गया। और एक देखना है c1/c2, 10/9, 10/9 को तो डिवाइड नहीं कर सकेगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। ये रेशियो में c1, जब ये इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो क्या होता है ये पैरेलल लाइंस, हेंस इट इज़ अ पैरेलल लाइन। बताया था मैंने यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्या है ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम वैसे ही कंपेयरिंग, यही रेशियो को कंपेयर करके हम लोग को निकालना क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। इक्वेशन बहुत सारा दिया है, इस इक्वेशन के हिसाब से कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है, वो देखना है रेशियो के हिसाब से। चलो देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का रमा नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो a1/a2 क्या है 3/2, 3/2, और फॉर b1/b2 क्या है 2/-3, 2/-3। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, इक्वल नहीं है ना, इधर में -2/3, 2/-3 आ रहा है, इधर 3 इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं, हेंस इट इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कैसे करके पता चला, मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा कंसिस्टेंट। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या होगा कंसिस्टेंट। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होगा इनकंसिस्टेंट, ये याद रखना। ऐसे ही करके रमा नंबर 2 भी होमवर्क है, ये आप लोग कीजिए। रमा नंबर 3 देखियो क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ये दिया है, और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये दिया है। अब a1/a2 क्या है 3/2 है, 3/2, b क्या है a2 क्या है 9, 3/2, ये 3/2 यहाँ पे लिखा, इनटू में 9, तो 3 3 जो 9 होगा, 3 2 6, 1/6 मिल गया। और b1/b2 मतलब 5/3, 5/3 इंटू में क्या है -10, तो 5 2 जो 10, 3 2 6, ये -6 आएगा, माइनस भी है, इक्वल टू 1/-6। अब देखो ये भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b, हेंस इट इज़ कंसिस्टेंट। तो ऐसे ही करके जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग को होमवर्क है, आप लोग घर पे कीजिए अच्छी तरह से। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको फिर से आपको करके दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत ही ईजी है, अच्छी तरह कीजिए।